देखो बेटा, ई वेक्टर एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। ये तीसरा और एक डिस्क का, चार चीजें अभी अपन याद करेंगे, चार चीजों के फील्ड। ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, आप क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेके कंपोनेंट लेके निकालेंगे। तो ऐसा ही स्मॉल एलिमेंट कुछ कंसीडर कर लिया इस पर, कहीं पर भी मान लो इस तरह का ले लिया आपने स्मॉल एलिमेंट। तो सारी स्ट्रेटेजी अपनी बिल्कुल वही है बेटा, इंटीग्रेट करने की पहले। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट आपने लिया यहाँ पर, तो इसके कारण फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका डी वेक्टर। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड लिखो इसका एक तो, फिर क्या करोगे, डी वेक्टर लिखोगे और फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी लिखा आपने, कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को एक्स और आर की टर्म में लिख सकते हैं। ये आ गया आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। के डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको लिखना है, इस डी वेक्टर को लिख दो, कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा आ जाएगा। तो डी वेक्टर कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डी साइन थीटा जे कैप। अब मैं साइन थीटा वाले को कैंसिल कर सकता हूँ बेटा, ये सबको आ रहा है समझ में, यहाँ पर अपोजिट वैसा की वैसा एलिमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा वाले ऐड हो जाएंगे। इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा आप करोगे तो डी की वैल्यू रख दो, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब कांस्टेंट है। देखो पूरी रिंग पे आप चक्कर काटोगे तो कभी थीटा की वैल्यू आर और एक्स ये चेंज होने वाली नहीं है, ये सब कांस्टेंट है। जो पहली बार देख रहा है वो देख ले ध्यान से। रिंग के कारण एक्सेस पर फील्ड निकालने के लिए, और प्रैक्टिस कर ले बेटा आज खूब इसकी, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो। के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या है, टोटल चार्ज। ठीक है। और भूलना तो गलती से भी नहीं है अब इस एक्सप्रेशन को। कितना निकल के आता है, रिंग की एक्सेस पर फील्ड कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो जितना ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इतना ही इसका प्लॉट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इतना ही इसका प्लॉट भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका प्लॉट कैसा आएगा, ड्रॉ कर सकते हैं प्लॉट, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। वही दो चार बातें प्लॉट के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो आपका एक्सप्रेशन था आपका E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये एक्सप्रेशन था आपका। ठीक है ना, फील्ड इंटेंसिटी का के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये एक्सप्रेशन था। तो इसमें x इक्वल टू 0 पर फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, 0 निकल के आ रही। और आप इसमें x को इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, तो इसलिए लिमिट डाल के आप डालोगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो भी 0 आ जाएगा। d बाई डी एक्स चेक करोगे तो r/√2 पे 0 आएगा। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा इसमें, ये भी इसका जो कहाँ पे किस x की वैल्यू पर मैक्सिमम होता है, और प्लॉट भी ध्यान होना चाहिए बिल्कुल। तो प्लॉट देखो, आप रिंग की एक तरफ पॉजिटिव कह रहे हो तो ध्यान से, अब इसमें ये प्लॉट ऊपर कर देता है और बोलता है फील्ड इंटेंसिटी का प्लॉट कौन सा, तो गलत हो जाता है। या तो वो मैग्नीट्यूड बोलता तब ये ऊपर आता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव बोला है तो इसके इस साइड डायरेक्शन ये होगी फील्ड इंटेंसिटी की, तो अपोजिट है वो। ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए, एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए। अब पूछे मैक्सिमम वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कितनी है फील्ड इंटेंसिटी की रिंग में, तो आप इसमें एक्स को r/√2 डाल देना, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ई मैक्स निकल के आ जाएगी। बट r/√2 जरूर ध्यान रखना, इस तरह का एक्सप्रेशन और भी कई जगह बन जाता है बेटा, तो आपको फिर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आएगा उसका /√2 कर दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये काफी जगह आता है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए एकदम। ठीक है ना, रिंग की एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और कब होती है। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के हर बच्चे को ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए।
इसके बाद अब डिस्क का निकालेंगे अपन। डिस्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, डिस्क का भी देख लो आप। जैसे रिंग का निकाला है अगर,